Good morning, class 10th. In yesterday's class, we were doing the topic. We have started the topic national development. Before that, we have also discussed that individuals seek different developmental goals. So, as they seek different developmental goals, they are having different aspirations as well as desires. Obviously, their notion for national development is likely to be different. अगर हम ये बात करें तो मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, इफ आई हैव बीन आस्क्ड यू तो योर आंसर विल बी वेरी मच डिफरेंट. हाँ, अगर बच्चों के आंसर सुनो तो सबका आंसर अलग होता है. सम सेज दैट देयर शुड बी income if the individuals all are employed, then the country is developed. If the army of the country is developed, then the country is developed. Some says that if the justice system is fair, then the country is developed. Some says that if the living standard of the people is stable, then the country is developed. There are some people who says if there is no poverty, unemployment and good economic growth in the country, then the country is said to be developed. But national development is basically thinking about all those things. When we go through the online class, we will be doing one pictures, which is a case study of a rich and a poor, a building and a slum area, as well as a case study this. हमने इसे अपनी क्लास में भी पढ़ा था, which is regarding the dumping of the waste as well as the developmental goal may be conflicting. ऐसी सिचुएशन में how can we compare different countries? For different countries, the first way we find out is that we divide countries into developed and underdeveloped. उसके बाद भी हमें जवाब यही मिलता है कि हम ये कहते हैं कि डेवलप्ड और अंडरडेवलप्ड में भी बेसिकली इनकम आ जाती है. तो हम इनकम को मेजर कैसे करेंगे? आज हमारा टॉपिक यहीं से ही शुरू होता है. हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फॉर मेजरिंग नेशनल डेवलपमेंट. The first indicator for measuring national development is the total income of the country. Very simple, it has been written. Total income of the country means income of all the residents of a country. कौन सी क्लास 10th इंटेलिजेंट है? सिंपल सा तरीका है, सारे बच्चों के मार्क्स को टोटल कर लो, जिसके ज्यादा होंगे वो डेवलप्ड है. Total income of the country, the income of all the residents living in a country. हम इसे national income का नाम भी देते हैं. ठीक है, तो first is total income of a country. It includes the income of all the residents living in a country. We called it a national income. दूसरा क्राइटेरिया जो हमारे लिए आता है, हम इसे कहते हैं एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री. एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री हम कैसे निकालेंगे? हम टोटल इनकम ऑफ द कंट्री लेंगे, जितने भी लोग हैं, और उसे डिवाइड कर देंगे उसकी पॉपुलेशन से. जो भी डाटा आएगा वो एवरेज निकल आएगा. ठीक है, जब हमें ये एवरेज निकल आएगा तो हम इसे पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं. कोई बच्चा कैपिटल नहीं लिखेगा, इट इज पर कैपिटा इनकम. क्वेश्चन कम्स, मैम व्हाई पर कैपिटा इनकम? क्योंकि नेशनल इनकम में कुछ प्रॉब्लम है. हर देश की पॉपुलेशन अलग है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, भूटान में गिनती के 60 लाख लोग रहते हैं या 6 करोड़ लोग रहते हैं. चलो मेरे को नहीं पता, लाख में मेरे को कंफ्यूजन होगा. 6 करोड़ रहते हैं. मैं सबकी इनकम काउंट कर दूं. हिंदुस्तान में 130 करोड़ रहते हैं, बट ऑब्वियसली मेरा देश डेवलप कहलाया जाएगा. तो यहाँ पर हर कंट्री की डिफरेंट पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से हम कंट्री को डेवलप या अंडर डेवलप नहीं मान सकते हैं. नंबर 2, हमें कैसे पता चलेगा कि इस देश में रहने वाले लोगों की एवरेज पर्सन की इनकम क्या है? हमें कैसे पता कि सारे अमीर हैं या सारे गरीब हैं? ये जानने के लिए हमें पर कैपिटा इनकम लेते हैं. और पर कैपिटा इनकम का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये डिस्पैरिटीज को छुपा देता है. इट हाइड डिस्पैरिटीज. क्या ये फायदा है? आपकी बुक में एक बहुत सुंदर चार्ट दिया हुआ है, हम इसको ऑनलाइन करेंगे. ये चार्ट इस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा. कंट्री ए, आपको इनकम नजर आ रही है 1 2 3 4 5, 9500, 10,500, 9800, 10,000, 1020. आप इसको टोटल कर लीजिएगा. अब कंट्री बी दिया हुआ है,
500, 500, 500, 500 और 1 की दी हुई है 48,000। जब आप इन दोनों को टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50,000, कंट्री ए का भी, कंट्री बी का भी। तो क्या करोगे तुम? तुम्हें कैसे पता कौन सी कंट्री डेवलप्ड है? 50,000 एक की इनकम है, 50,000 दो की इनकम है। यहां पर अब हमें पर कैपिटा इनकम निकालनी पड़ती है। हम कहते हैं अच्छा हमने पर कैपिटा इनकम निकाल दी। आपकी बुक में एक और दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। आपको ये पर्सन्स नजर आ रहे हैं? एक देश के लोग कह रहे हैं कि हमने अपने देश की चेयर्स बनाई, हम पांचों मिलकर इन चेयर्स के ऊपर बैठेंगे। अब एक देश ये है, दो के ऊपर एक को 4 लोग बैठे हुए हैं और एक के पास सब बैठे हुए हैं। तो तुम्हारे हिसाब से क्या बेटर है? यस ऑफ कोर्स, सिर्फ नेशनल इनकम से और सिर्फ एवरेज इनकम से हमें देश की डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता चल सकता। हमें एक तीसरी चीज की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक, जब हमें ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मिल जाती है तो हम कंपेयर करने लगते हैं पर कैपिटा इनकम के एडवांटेजेस को और डिसएडवांटेजेस को। सबसे पहले एवरेजेस हमारी मदद करती हैं कंपैरिजन करने में। कौन सा कंपैरिजन करने में? स्कूल को कंपेयर करने में, टीचर्स को कंपेयर करने में, स्टूडेंट्स को कंपेयर करने में, फाइन, मूवी को कंपेयर करने में, एक्टर्स को कंपेयर करने में, क्लासेस और सेक्शंस को कंपेयर करने में, कौन सी कार कौन सी बाइक अच्छी है उसको कंपेयर करने में। एवरेज सबकी मानते हैं, हम यही तो कहते हैं इस गाड़ी की एवरेज क्या है। फाइन, लेकिन एवरेज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? डिस्पैरिटी छुपा देती है वो। हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी खराब है। नंबर 2, वो टोटली इग्नोर करती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मेरे को ये पता है, मैं 10th ई भी पढ़ा रही हूँ, 10th सी भी पढ़ा रही हूँ। मेरे दोनों बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, दोनों में से रिजल्ट आएगा। लेकिन वाई 10th इज कंसिडर्ड एज बेटर? क्योंकि वहां इक्वल बच्चों के नंबर आते हैं। 10th सी में 10 बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बाकी बेचारे 30 को पढ़ाना पड़ता है। फाइन। नंबर 3 जो एवरेज इनकम है, ये हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। जब ये नहीं करती है तो हमें कोई और रास्ते ढूंढने पड़ते हैं कि हमारे जीने के लिए हमें और क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।